इन दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एमटीएस की 12,000 से ऊपर ओपनिंग आ चुकी है, जॉब आ चुकी है और इस जॉब को दिलाने का वादा आरडब्ल्यू ऑलरेडी आपको कर चुका है। आरडब्ल्यू पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी शिद्दत के साथ उसके पूरे टीचर्स, सभी गुरु लगे हुए हैं आपको वो जॉब दिलाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? बहुत बढ़िया। कल मैं जब अंकित सर से मिला तो मुझे अंकित सर ने एक छोटी सी बात शेयर की। थोड़े चिंतित थे वो। अंकित सर ना जब भी चिंता करते हैं ना तो सिर्फ आप लोगों को लेके करते हैं। मैं पहले बता दूं, आरडब्ल्यू जितना आपके बारे में सोचता है ना, मैंने आज तक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं देखा, ऐसा कोई परिवार नहीं देखा जो बच्चों की इतनी कोई चिंता करता हो। वो मुझे बोले कि सर बच्चे ना बहुत मेहनत करते हैं, आरडब्ल्यू के टीचर्स भी पूरी शिद्दत के साथ इनको तैयारी करवाते हैं। बच्चा, अच्छा ये आपके साथ भी होता होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चा क्या करता है कि जैसे ही पता है इसको वैकेंसी आ गई, वो एनरोल होगा। एनरोल के जो पहला हफ्ता होता है ना, बहुत जोश होता है, बहुत ताकत होती है। फोड़ डालूंगा इस पेपर को किसी भी कीमत पर, मैं पूरी मेहनत करूंगा, ये जोश होता है उसका। लेकिन जैसे ही 5-7 दिन बीतते हैं, बीच में 2-4 छुट्टी आती है, कोई गदा हॉलीडे आ जाता है या कोई ब्रेक आ जाता है, वो जोश का धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। और वो जो ठंडा हो जाता है तो उस मेहनत को लगातार कर नहीं पाता, उस कंसिस्टेंसी के साथ लगा नहीं रहता और फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता। और उसका सबसे ज़्यादा दुख जो होता है ना, वो गुरुओं को होता है, वो टीचर्स को होता है। जब अंकित सर ने मुझसे ये बात शेयर की तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये किस हिस्से की बात हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें मिसिंग है, जिसको अगर हम बच्चों को सिखा दें तो खाली जॉब नहीं लेंगे, इस जॉब को तो पा ही लेंगे, उनकी लाइफ भी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो आरडब्ल्यू की जो मुझे सबसे अच्छी खूबी लगती है ना, वो खाली जॉब की बात नहीं करते, वो ये बात करते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना, जॉब तो ले ही ले, साथ में ना उसका जो लाइफ स्टाइल है ना एकदम चेंज हो जाए, उसका ब्रेन एकदम ऑप्टिमम लेवल पे चला जाए, एकदम शानदार हो जाए। यही मेरे को इनकी सबसे अच्छी खूबी लगती है। सलाम है मुझे आरडब्ल्यू के टीचर्स को। अब बात करते हैं तो ऐसी दिक्कत कहाँ है दोस्तों? सिर्फ 2 दिक्कतें हैं और मैं आपको गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। ये 2 दिक्कतों को ठीक करने के लिए 2 ही टेक्निक बताऊंगा आपको। अगर आपने ये कर लिया तो मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको हर कीमत पर जॉब भी मिलेगी और आपका लाइफस्टाइल भी पहले से बेहतर हो जाएगा। पहली दिक्कत क्या है? जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ना, हमें चीज के बारे में पता ही नहीं कि हमें क्यों करना है, हमारा जो विजन है वो बहुत क्लियर नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है ये मेहनत क्यों करनी है, बहुत सारे कारण हैं इसके, और कोई और तनाव आ गया, कोई और स्ट्रेस आ गया, घर में कोई बात हो गई, किसी मित्र से कोई बात हो गई, कुछ हो गया, हमारा एम छूट जाता है, हमारा विजन टूट जाता है, हम उस तरफ देख ही नहीं पाते। दूसरी, हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, हमें इस दिमाग पर, इस 1200 ग्राम के दिमाग पर ही विश्वास नहीं है। ये ब्रेन क्या क्या कर सकता है कि मैं अगर आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ब्रेन की ताकत क्या है। तो पहली दिक्कत थी क्लैरिटी, दूसरा था क्या? आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ब्रेन की ताकत पर विश्वास नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी कहानी बताता हूं, जिससे आपको ये पता लगे कि ब्रेन कितना पावरफुल है, आप जो चाहे वो उससे पा सकते हैं। मैं कुछ दशकों पुरानी बात कर रहा हूं, लगभग कुछ 10-20 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपसे मैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गैरी कैस्परोव, चेस के ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर मालूम है किसे बोलते हैं? उनको चेस में कोई नहीं हरा सकता था विश्व स्तर पर। और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो क्या थी? वो जब भी किसी का चेस खेलते थे ना, वो चेस खेलते हुए 100 लोगों के साथ एक साथ खेलते थे। यानी कि एक ही लाइन में 100 लोग बैठे हैं, वो पहले के साथ चाल खेलेंगे, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, ऐसे राउंड लेके वापस आ जाएंगे पहले वाले के पास, और 100 के 100 लोगों को एक बार में हरा देते थे। और ये उन्होंने कई सालों तक किया, कई सालों तक। फिर वो इजराइल जाते हैं, इजराइल जाते हैं, वहां पर सेम गेम होना है 5 लोगों के साथ। तो 5 लोगों की टेबल लगी हुई है, गैरी कैस्परोव खड़े हैं वहां पर, पहले के साथ खेला, दूसरे के साथ खेला, तीसरे के साथ खेला, चौथे के साथ खेला, 5वें के साथ खेला, 4 को चुटकियों में हरा दिया। अब 5वें के साथ उनकी जद्दोजहद चल रही थी और वो 5वें से ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव हार गए। अचंभित थे वो, मैं कैसे हार गया, वो भी उस व्यक्ति से जो अधेड़ उम्र का है, जो एक बुजुर्ग है, जिनका नाम कभी चेस स्पोर्ट्स में,
चेस के खेल में कभी लिया ही नहीं गया, जिनका नाम ही कभी नहीं सुना, वो कैसे हार गए? वो एक इजराइल के मंत्री थे। उन्होंने बोला आपको बहुत बहुत बधाई हो, गैरी कैस्परोव ने व्यक्ति को बोला आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक ग्रैंड मास्टर को हराया है। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? सर मैंने आपको पहली बार नहीं हराया, मैं आपको 12 साल से लगातार हरा रहा हूं। गैरी कैस्परोव बोले क्या, संभव ही नहीं है, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, कहां से 12 साल से आप मुझे हरा रहे हैं? उस व्यक्ति ने बोला नहीं सर, इसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। इन व्यक्ति का नाम है नेटन शेरेंस्की। अगर आप अभी इसको गूगल पर, विकिपीडिया पर चेक करेंगे आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तरह की केस स्टडी है ये। नेटन शेरेंस्की जब सोवियत रूस में फंस गए तो उनको 12 साल की सजा हुई, 12 साल का एकाकीपन की सजा हुई। बहुत ही कठोर जेल के अंदर उनको रहना था। एकाकीपन समझते हैं? उनको एक काल कोठरी में रहना है, किसी से बात नहीं करनी। और काल कोठरी भी कैसी, जिसमें खाली वो थोड़ा ऐसे घूम सकते थे, लेट सकते थे, थोड़ा सा बैठ सकते थे। ऐसी जगह पर रहना है, किसी से बात नहीं करनी, पूरी बॉडी मूव नहीं कर सकती। कोई एक आम व्यक्ति होगा ना, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होकर खत्म हो जाता। लेकिन नेटन शेरेंस्की बहुत उम्दा व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ब्रेन को मैनिपुलेट किया, अपने ब्रेन को इस तरह से ट्यून किया, अपने दिमाग को इतना ताकतवर बनाया कि उन्होंने सोच लिया था कि मैं ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा, तो मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ेगा। उन्होंने जेल अधिकारियों से एक चेस की डिमांड करी। चेस को उन्होंने बोला कि एक तो मेरे को चेस दे दो और एक मुझे एक साथ में खेलने के लिए व्यक्ति दे दो। जेल अधिकारियों ने साफ मना कर दिया, ना तो चेस मिलेगी, ना ही आपको कोई व्यक्ति मिलेगा उस चेस को खेलने के लिए। पार्टनर चाहिए होता है चेस खेलने के लिए, एक और दो लोग लगते हैं चेस खेलने के लिए। तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। आप ब्रेन की ताकत समझिएगा, मैं आपको जो बात बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत पावरफुल है हमारा ब्रेन। नेटन शेरेंस्की ने वो गेम अपने मन में खेला, अपने माइंड में खेला, रोज खेला। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है इसके अंदर, किसके साथ खेला? उन्होंने जो अपना अपोनेंट चुना, अपना विरोधी चुना, वो भी छोटा मोटा नहीं चुना, सीधा ही किसको चुना? गैरी कैस्परोव, ग्रैंड मास्टर को। वो चाहते तो कोई हल्का ओपोनेंट भी अपने मन में सोच सकते थे, नहीं सोचा। सोचा तो क्या सोचा? हाई लेवल का सोचा, एक तो उम्दा लेवल का सोचा उन्होंने। वो क्या करते थे, डेली वो गेम खेलते थे, उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई लिखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, अपने ही मन में एक चेस की बिसात बिठा लेते। पहले वो नेटन शेरेंस्की बन के खेलते, फिर अगली चाल कैसे चलते, गैरी कैस्परोव को मन में बिठाते कि अब गैरी कैस्परोव इस चाल को कैसे चलेगा, क्या जवाब देगा। फिर नेटन शेरेंस्की, फिर गैरी कैस्परोव, फिर नेटन शेरेंस्की, फिर गैरी कैस्परोव। ऐसे लगातार 12 सालों तक वो गैरी कैस्परोव के साथ खेलते रहे, मन ही मन, और उसे हर गेम में हराते रहे। और इस कायनात का करिश्मा देखिए, ये कायनात का करिश्मा ऐसे ही नहीं हो गया, इत्तेफाक नहीं है, क्वांटम फिजिक्स है। कभी जब मौका मिलेगा तो आपको क्वांटम फिजिक्स पे भी बात करेंगे। क्वांटम फिजिक्स के तहत उसी व्यक्ति को इजराइल में इनवाइट किया गया, और मजे की बात, उस दिन नेटन शेरेंस्की भी इजराइल में उपस्थित थे। उसी तरह की टेबल पर जो उन्होंने मन में सोची थी, किस तरह वो बैठे होंगे, किस तरह वो गैरी कैस्परोव को हराएंगे, उसी कंडीशंस में उनको हराया। ये है हमारे ब्रेन की ताकत। जिस व्यक्ति से वो कभी मिले नहीं, उसे मन में सोचकर उस ग्रैंड मास्टर को जो 100 लोगों को एक बार में हरा देता है, उसको हरा दिया। समझ में आ रही है आपको ब्रेन की ताकत? विश्वास कीजिएगा, जो आपको 2 टेक्निक बताने वाला हूं ना, आपकी क्लैरिटी को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाएगी, और आपके कॉन्फिडेंस को, आपके इस दिमाग की जो पावर पे आपको जो विश्वास नहीं है, वो विश्वास इस कहानी सुनने के बाद, जो एक्चुअल में हो चुका है, उसको समझने के बाद, अब मुझे लगता है कि आपको अपने ब्रेन की ताकत पता लग गई होगी। अगर नहीं भी लगी है, चिंता मत कीजिए, आपको प्रैक्टिकल 2 टेक्निक्स बताने वाला हूँ। बस करना क्या है, मुस्कुराते हुए चैट बॉक्स में लिखिए कि आप वो टेक्निक को करेंगे। उसके लिए लिखना है आई प्रॉमिस। देखिए, मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ ना, तो साइंस के बिहाफ पर ही बोल रहा हूँ, अपने आप नहीं बोलता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आई प्रॉमिस लिखने के लिए? जब आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो आई प्रॉमिस, तो पहला मतलब ये हो कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है। दूसरा, जब आप लिख रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चलेगी कि इस व्यक्ति ने किसी को एक वादा किया है, एक प्रॉमिस किया है, मतलब ये उस चीज़ के लिए सीरियस है।
यानी कि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं, उसके लिए आप लिख रहे हैं आई प्रॉमिस। किसमें? चैट बॉक्स में। तो तैयार है आप मेरे साथ? अब हम सीखते हैं टेक्निक के बारे में। तो पहली टेक्निक बहुत ही उम्दा टेक्निक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है। उन्होंने एक रिसर्च की कि जितने भी विश्व